इंडियन क्रिकेट के दो सबसे विस्फोटक इंसान टकराते हैं आपस में एक ही ग्राउंड पर। बात है केकेआर वर्सेस आरसीबी के एक मैच की। आईपीएल 2013 के इस मैच में केकेआर ने 158 रन पोस्ट किए थे और आरसीबी ने चेस करते समय विराट का विकेट 75 रन पर गंवा दिया। विराट उस दिन घातक लग रहे थे और विकेट गिरने के बाद वो काफी डिसअपॉइंटेड भी थे और उन्हें लगा कि केकेआर कुछ ज्यादा ही सेलिब्रेट कर रही है। इसी सेलिब्रेशन से तंग आकर उन्होंने सेलिब्रेशन की डायरेक्शन में अब्यूज कर दिया। इसके जवाब में उधर से गंभीर ने जवाब देना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये इंसिडेंट इतना हीटेड मोमेंट में बदल गया। अगर रजत भाटिया ने दोनों को शांत नहीं करवाया होता तो शायद ये बात और आगे तक बढ़ जाती। हालांकि 2013 की ये बैटल यहीं खत्म नहीं हुई। अपनी 2013 वाली फाइट के बाद विराट और गौतम ने कई होलसम मोमेंट शेयर किए, लेकिन 2023 में एक बार फिर से वो दोनों एक हीटेड एक्सचेंज में मौजूद थे। 2023 आईपीएल का लास्ट फेज चल रहा था और ये मैच आरसीबी के लिए जीतना बेहद जरूरी था। हालांकि गंभीर की मेंटोर एलएसजी ने आरसीबी के टोटल को चेस कर लिया था, लेकिन उस दौरान विराट और एलएसजी के नवीन उल हक के बीच काफी बहस हो गई थी, पर गंभीर ने इसे अपने ऊपर ले लिया और मैच के बाद हाथ मिलाते समय दोबारा इन दोनों के बीच हीटेड मोमेंट्स देखे गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से इंजर्ड केएल राहुल ने शांत कराया। क्रिकेट ग्राउंड का ये वो रेयर मौका था जहां दो खिलाड़ी एकदम हाथापाई पर उतर आए थे। तो हुआ ये था कि मियांदाद अपना रन पूरा कर रहे थे और इस बात से बेखबर डेनिस लिली फील्डर से बॉल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी दोनों टकराते हैं और मियांदाद के बल्ले से लिली को चोट लगती है और वो भी लगभग गिर ही जाते हैं। लिली इस बात के रिएक्शन पर अंपायर के पास कंप्लेन करने के लिए जाते हैं, जहां मियांदाद फिर उनके पीछे चले जाते हैं। इस मोमेंट पर लिली से उनका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और वो मियांदाद को एक लात जमा देते हैं। दोस्तों, ये क्रिकेट का बहुत ही अनडिग्निफाइड मोमेंट था। इसके बाद दोनों की नौबत एकदम हाथापाई जैसी हो जाती है। आरसीबी वर्सेस एलएसजी और आरसीबी वर्सेस केकेआर के बाद पेश है आरसीबी वर्सेस एमआई, एक बड़ी ही अंडररेटेड राइवलरी। लेकिन इस मैच के बाद सब कुछ बदल गया और असल में फैन वॉर शुरू होने लगी। दरअसल ये मैच आईपीएल 2014 के सबसे क्रूशियल मैचेस में से एक था। एमआई पहले बैटिंग कर रही थी और पोलार्ड और रोहित शर्मा एमआई को एक बड़े टोटल की तरफ ले जा रहे थे। तभी 17वें ओवर की शुरुआत में स्टार्क गेंदबाजी करने आए। रनअप पूरा होने के जस्ट पहले पोलार्ड क्रीज से हट गए। स्टार्क ने पोलार्ड को खरी खोटी सुनाई और बदले में पोलार्ड ने गुस्से में अपना बल्ला स्टार्क की ओर फेंक दिया। वो तो गनीमत थी कि बल्ला पोलार्ड के हाथों में फंसा रह गया, वरना स्टार्क चोटिल हो सकते थे और पोलार्ड को जेल तक जाना पड़ सकता था। इसके बाद मैच इतना हीटेड अप हो गया कि आज भी एमआई वर्सेस आरसीबी के फेस ऑफ को इसी आइकॉनिक क्लैश की वजह से याद किया जाता है। This is not good. This is a flash point that is just not. MS धोनी जो डिसीजन लेते हैं वो इतने एक्यूरेट होते हैं कि अंपायर्स को भी वो डिसीजंस मानने पड़ते हैं, और ऐसा नहीं भी होता तो धोनी अपने प्लान बी को एग्जीक्यूट करने पर यकीन रखते हैं। लेकिन एक बार धोनी को शकीब अल हसन की तरह सीधा अंपायर से भिड़ना पड़ा, और वो भी तब जब वो ग्राउंड पर थे भी नहीं, आउट होकर डगआउट में पहुंच चुके थे वो। दरअसल अंपायर ने एक बॉल को लगभग आधा नो बॉल सिग्नल कर दिया था और उसके तुरंत बाद अपने हाथों को नीचे खींच लिया था। मैच के क्रूशियल ओवर्स चल रहे थे और माही को अंपायर की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि ग्राउंड पर सीधा जाकर अंपायर से बात की जाए। क्रिटिक्स कहते हैं कि कोई और प्लेयर ऐसा करता तो शायद उसे बैन कर दिया जाता। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ब्रेथवेट को आउट डिक्लेयर किया गया और वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल वो एक बढ़िया स्टार्ट ले चुके थे, लेकिन तभी ये हुआ। उन्होंने एक शॉर्ट पिच गेंद को मारने की कोशिश की और उस कोशिश के दौरान उनका हेलमेट और कंधा गेंद पर लग गया, लेकिन उनका कहना था कि गेंद उनके बल्ले से होकर नहीं गुजरी है। लेकिन अंपायर ये मानने को तैयार ही नहीं थे। इस बात पर उन्होंने अपना हेलमेट ही गेंद की तरह सीमा रेखा के बाहर फेंक दिया। ये तो बहुत अच्छी बात थी दोस्तों कि वहाँ कोई खड़ा नहीं था, वरना ना जाने उसकी तो क्या ही हालत होती। ये मैच बीबीएल के सबसे डार्क और शेडी मोमेंट्स में से एक माना जाता है। दरअसल इस मैच के दौरान पहले बल्लेबाजी कर चुकी मेलबर्न स्टार्स की टीम ने 146 रन का टारगेट पोस्ट किया था, जिसे उन्हें डिफेंड करना था। मैच के दौरान सैमुअल्स अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे,
लेकिन मेलबर्न स्टार्स की बल्लेबाजी के समय सैमुअल्स ने हंसी को 2 रन भागते समय धक्का दे दिया। इस इंसिडेंट से मेलबर्न स्टार्स की टीम सैमुअल्स से काफी नाराज थी और जब वॉर्न गेंदबाजी करने आए तब उन्होंने सैमुअल्स को स्लेज करना शुरू कर दिया। एक पॉइंट पर बातें इतनी बढ़ गईं कि सैमुअल्स ने अपना बल्ला तक वॉर्न के ऊपर फेंक दिया। हालांकि इन दोनों का ये डिस्प्यूट मैच के बाद भी शांत नहीं हुआ और दोनों ने अगले कई सालों तक ट्विटर पर भी एक दूसरे को काफी अब्यूज किया। और उनका शांत व्यवहार तो इस पूरी दुनिया में जाहिर है दोस्तों। और इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि शकीब कितने शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन्होंने अंपायर से डीपीएल के एक मैच के दौरान विकेट की अपील की। अंपायर ने मना कर दिया और शकीब ने इस फैसले को पूरे मन से स्वीकार कर लिया। दोस्तों, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो वो बात ही क्या थी, लेकिन शकीब ने यहाँ अंपायर के सामने ही स्टंप पर लात मार दी और जब इतने से मन नहीं भरा तो मैच के दौरान एक और डिसीजन पर अग्री ना होते हुए शकीब ने स्टंप्स को ही उखाड़ कर फेंक दिया। हालांकि दोस्तों, शकीब की तरफ से ये कहना है कि इस मैच को अंपायर्स ने फिक्स किया था और इसी कारण वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे। किड हैं तो आपको पता होगा कि इंजमामुल हक कितने शानदार खिलाड़ी हुआ करते थे। इंजमाम की बस एक ही समस्या थी कि वो बाकी खिलाड़ियों से थोड़े ज्यादा मोटे थे और उनकी हाइट की वजह से वो मोटापा और भी ज्यादा लगता था। साल 1997 में अपनी इसी फिजिक के साथ इंजमाम इंडिया के टूर पर आए हुए थे। यहाँ एक मैच के दौरान वो स्लिप पर फील्डिंग कर रहे थे और एक फैन उन्हें लगातार आलू आलू कहकर चढ़ा रहा था। आखिर में इंजमाम ने पाकिस्तान के 12th मैन से एक बैट मंगाया। हालांकि कोई भी ये नहीं जानता था कि इस बैट का पर्पस क्या है, क्योंकि पाकिस्तान तो यार फील्डिंग कर रहा था। लेकिन इतने बड़े खिलाड़ी की डिमांड थी तो बैट तो लाया गया। जैसे ही बैट इंजमाम को मिला, उन्होंने बाउंड्री को क्रॉस किया और उस फैन को मारने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि बाद में जब रीजन पता चला तो ये इंसिडेंट डार्क या शेडी से ज्यादा एक फनी इंसिडेंट के तौर पर याद किया जाने लगा। Pakistan player Inzamam al-Haq is abused by Indian fans. That is very, very ugly. I'm afraid it's not looking good at all. So he decided on some rough justice of his own. Well, I can't believe that